Good morning, students. In standard 9th, yesterday we discussed about present tense. In present tense, we have discussed simple present, present perfect, present continuous, and present perfect continuous tense. Now, today we will discuss about the past tense. In past tense, we also have 4 forms. They are simple past tense, past continuous tense, or it is called past progressive tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Let's begin with simple past tense, or it is called past indefinite tense. The format of simple past tense is subject, past form of the verb और अदर वर्ड्स. सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड V2. फॉर एग्जाम्पल, शी रॉट अ लेटर यस्टरडे. यहाँ पे यस्टरडे की मदद से आपको पहचान पाओगे कि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि द एक्शन ऑफ राइटिंग इज पास्ट. यहाँ पे राइट का पास्ट फॉर्म रॉट लिखा है. तो सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मानो कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है. पास्ट टेंस का मतलब होता है जो एक्शन हो गई है. ओके, द एक्शन दैट हैज़ पास्ट, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन पास्ट फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, डिड नॉट, बेस वर्ब एंड अदर वर्ड्स. सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज़ किया जाता है. डिड नॉट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स मेन वर्ब लिखा जाता है, पास्ट फॉर्म नहीं लिखा जाता. फॉर एग्जाम्पल, राम डिड नॉट अटेंड द मीटिंग. राम ने मीटिंग अटेंड नहीं की. तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ किया है बिकॉज वी मेक द नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है. Now, interrogative sentence. In interrogative sentence, the sentence begins with did. जो auxiliary verb होता है, helping verb did, वो sentence के beginning में लिखा जाता है. did के साथ subject, फिर base form of the verb, other words and question mark का यूज़ किया जाता है. For example, did you give a lecture? क्या आपने लेक्चर दिया? तो यहाँ पे simple past tense में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डीड जो है वो बिगिनिंग में लिखा जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. द फर्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन. मतलब पास्ट में कोई एक्शन हो गई हो वो बताने के लिए या तो कंप्लीटेड एक्शन का रिपोर्ट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड ऑफन इन रिकाउंट्स एंड नैरेटिव्स. नरेशन में और रिकाउंट्स में भी उसका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग. नरेशन, अगर कोई स्टोरी का नरेशन करना हो तो आपको सिंपल पास्ट टेंस भी उसका यूज़ किया जाता है. Here, lived is the past form of live. We played a match yesterday. That is also the recounting or the narration. यहाँ पे play का past form played लिखा गया है. Now the second use of simple past tense to indicate past habits or repeated action or events. Past habits का use करने के लिए use किया जाता है. These habits are now over. ये जो हैबिट्स है अभी नहीं है, लेकिन पास्ट में कोई हैबिट थी वो बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वॉज यंग. जब मैं यंग था तब बाइक लेके स्कूल में जाता था. मतलब वो पास्ट हैबिट्स थी. पास्ट हैबिट्स में आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो.
ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में स्टूडेंट्स हमें याद रखना है द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव, डिड नॉट को यूज़ कर सकते हो, एंड इन इंट्रोगेटिव डिड का यूज़ किया जाता है। और ये टेंस कब यूज़ होता है? दैट द एक्शन हैपन्ड इन द पास्ट। ओके, पास्ट में कोई एक्शन हो गई हो वो बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स गो फर्दर, चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट में सेकंड टेंस है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और इट इज़ कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस? द फॉर्मेट ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज सब्जेक्ट वॉज और वर प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज और वर का यूज़ किया जाता है और उसके पीछे वर्ब ing का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज मेकिंग फूड एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे वो फूड बना रही थी। दैट इज़ द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मीन्स फूड बनाने की एक्शन क्या थी? चालू थी। द एक्शन ऑफ मेकिंग फूड वॉज गोइंग ऑन। यूज है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई टाइम में कोई एक्शन हो गई थी वो बताने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ किया जाता है। देयरफॉर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। कहीं पास्ट में कोई टाइम में कोई एक्शन हो रही थी, सपोज मैं कल पढ़ा रहा था, कल क्रिकेट खेल रहा था, वो जो एक्शन है वो पास्ट में कंटिन्यूअस थी, प्रोग्रेसिव थी, वो बताने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। द नेगेटिव फॉर्मेट ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज सब्जेक्ट वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव बनाने के लिए वॉज वर के पीछे नॉट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ना, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट दैन, मैं क्रिकेट तब नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ किया जाता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस बिगिन्स विथ वॉज और वर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए वॉज और वर को आगे लिखा जाता है। तो वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब ing अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल, वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या तुम उस टाइम सो रहे थे? तो द एक्शन ऑफ स्लीपिंग वॉज गोइंग एट दैट टाइम, वो क्वेश्चन पूछने के लिए वॉज वर को आगे लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट मीन्स दैट द एक्शन वॉज गोइंग एट द सम टाइम इन द पास्ट। उसका स्ट्रक्चर है वॉज और वर और उसके पीछे ing का यूज़ किया जाता है। नाउ वी कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, फिर अदर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट वो मर जाता है। तो यहाँ पे दो एक्शन कंपलसरी होती है। देखो, लेट्स सी द यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनेट टाइम। कई डेफिनेट टाइम से पहले जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाती है, मानो कि डॉक्टर आना वो डेफिनेट टाइम है, उससे पहले कौन सी एक्शन कंप्लीट हो गई? तो पेशेंट मर गया, ऊपर के एग्जाम्पल। तो उस एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। और बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट में अनदर एक्शन होने से पहले कोई एक्शन होती है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। मतलब पास्ट में जब दो एक्शन होती है तो दो में से जो पहली एक्शन होती है वो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, इट एक्सप्रेसेस those conditions of the past that were impossible to fulfill। मतलब
पास्ट में ऐसी कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं कि जो फुलफिल होने में इम्पॉसिबल रही थी, मीन्स वो फुलफिल नहीं हो सकी थी, कंप्लीट नहीं हो सकी थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड. अगर तुमने पहले उसका क्वेश्चन किया होता, ट्राई किया होता, तो थिंग्स इम्प्रूव हो सकी होती, लेकिन तुमने उसको ट्राई नहीं किया, इसलिए वो इम्प्रूव हो सकी नहीं. तो यहाँ पे कंडीशन बताई है पास्ट की. पास्ट की कंडीशन बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. उसमें आप हैड प्लस क्वेश्चन का यूज़ करते हो. सो स्टूडेंट्स, in past perfect tense, what we have to remember? We have to remember that two actions happened in the earlier or in the past, but before the action that was completed in the past, उसमें हम past perfect tense का यूज़ करते हैं. ठीक है. Now past perfect progressive tense, ये टेंस बहुत कम रेयरली यूज़ किया जाता है, फिर भी उसको हम पढ़ेंगे. फॉर्मेट है सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब आईएनजी, अदर वर्ड्स. सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब आईएनजी का यूज़ किया जाता है और उसके साथ अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नाउ द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज, इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट. पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुई हो and continued up to a certain point of time in the past, और पास्ट में कोई सर्टेन टाइम में वो एक्शन कंटिन्यूअस रही हो, वो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का यूज़ किया जाता है. हमें याद रखना है कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुई हो और पास्ट में कोई टाइम तक वो एक्शन कंटिन्यूअस रही हो, पूरी नहीं हो गई हो, वो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months. उस टाइम वो 2 महीने तक कंपनी में काम कर रहा था. मतलब पास्ट में उस 2 महीने तक वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक उसकी एक्शन थी, वो कंटिन्यूअस थी. तो पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यूअस थी कई टाइम पे, वो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू द पास्ट टेंस. इन पास्ट टेंस वी हैव डिस्कस्ड 4 past form of tenses. They are simple past, past progressive, past perfect progressive tense. In simple past tense, what we are using? In simple past tense, we use the past form of the verb. In past progressive or past continuous tense, we are using was or verb plus verb ing. In past perfect tense, the format of the past perfect tense is had plus past participle. Or in past perfect progressive tense, the format of the past perfect progressive tense is had been, verb ing. ठीक है. तो आज हमने पास्ट के टेंस के बारे में पढ़ा. उसकी एक्सरसाइज मैं आपको वर्कशीट में लिख के भेज देता हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीट द सेंटेंस और अरेंज द सेंटेंस. यू विल हैव टू डू द एक्सरसाइज एंड सबमिट मी as early as possible. Okay, thank you, bye.